हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का। आज की इस वीडियो में हम उदाहरण संख्या पहला और प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। क्यों हम इसी को लिए हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास उदाहरण संख्या पहला और प्रश्न संख्या पहला है, यह एक ही टाइप से यह क्वेश्चन है। तो हम सोच रहे हैं कि इसी टाइप से आपको एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूं, मतलब एक वीडियो में आपको बता दूं। तो आइए अब हम उदाहरण संख्या पहले को देखते हैं। उदाहरण संख्या पहला हमसे कह रहा है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? वो होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चाहे यहीं पर, वो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में होता है शेष फल। यह हमारे पास होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे भाज्य है, इसे हम ए मानते हैं। ये जो हमारे पास भाजक है इसे हम बी मानते हैं, और ये जो हमारे पास भागफल है इसे हम क्यू मानते हैं, और जो हमारे पास शेषफल है उसे हम आर मानते हैं। ये हो गया। और जो हमारे पास ये है आर है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे पास बी है, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा आर। यह हमारे पास आया है। ये जो हमारे पास है यही हमारे पास ये जो हमारे पास आया है यही हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। तब हमें इन दोनों का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो हम सिंपल से कैसे करेंगे? जिस प्रकार हम भाग करते हैं उसी प्रकार करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो हमारे पास बड़ी वाली संख्या रहती है उसे हम ए मान लेंगे पहले। तो हमारे पास है 12576, और जो छोटी संख्या है इसमें उसे मान लेंगे बी। तो ये हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा 4052। तो ये हो गया 4052। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बनाकर लिख लेंगे। ऐसे बनाएंगे, बीच में हमारा क्या रहता है बड़ी वाली संख्या, मतलब ए रहता है। तो ये हो जाएगा 12576। जो छोटी वाली है मतलब बी है उसको बाहर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4052। इतना हो गया। अब हम जिस प्रकार भाग देते हैं उसी प्रकार हम भाग देंगे। तब हम 4052 को इसमें भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6। फिर से हम 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 का कितना हो जाएगा 5 हासिल 1 हासिल बचा। 3 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 1 हासिल था तो हो गया 1। फिर से 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 12। अब हम इसे घटा देंगे, तो घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 12 चल गया, मतलब 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से गया 0। यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास देखेंगे कि ये जो हमारे पास भाजक है, वह हमारे पास भाजक है वो शेषफल से, मतलब भाजक है वो शेष, मतलब हमारा शेषफल छोटा आ गया कि नहीं, भाजक से हमारा शेषफल छोटा आ जाए, भाजक से हमारा शेषफल छोटा आ गया कि नहीं। अब हमारे पास शेषफल जब छोटा आ जाए शेषफल, इससे हमारा शेषफल छोटा आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा 4052। ये हो गया। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे, तो जब हम फिर से इससे इसमें भाग करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इससे इसमें हम भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9। अब हम 9 से इसमें भाग करेंगे तो इसमें कितना बार आ जाएगा, कितना हमारे पास आ जाएगा 9 शून्य 0, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 चौको 36 1 37, तो ये हो गया 37।
इतना हो गया। अब हम इसे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आ जाएगा। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो एक इसमें हासिल ले लिए, तो ये हो गया 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 7 बचेगा, तो ये हो गया 7। फिर से यहाँ पर हो गया 9 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। अब हमारे पास फिर से शेषफल, इससे हमारा शेषफल छोटा आ गया है, मतलब इससे हमारा शेषफल छोटा आ गया है, तब हम फिर से इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। 420 हो गया। फिर से अब हम इससे इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार लेते हैं तो इससे ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब इस संख्या से ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम 1 बार भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 272 आ गया। अब हम इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जाएगा तो ये हमारे पास में हासिल ले लेते हो गया 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 1 बच गया तो 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 इसमें हासिल ले लेते, ये हो गया 11। 11 में से जब 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया 1। अब हमारे पास शेषफल फिर से छोटा आ गया तो इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 272। यहाँ पर हो गया। फिर से इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना, 2 बार में अधिक हो जा रहा है तो 1 बार करेंगे, तो ये हो गया 1 बार में हमारे पास कितना आ जाएगा, 148। 148 ये हो गया। फिर से अब हम घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से फिर से खास में ले लेते, हो गया 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया। फिर से हमारा शेषफल छोटा आ गया है तो हम इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो रखेंगे तो यह हो जाएगा 148। ये हो गया 148। इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास फिर से 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 124। फिर से घटा देंगे, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। अब हम फिर से 124 को यहाँ पे लिख देंगे, शेषफल छोटा आ गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 124। 124 से इसमें हम भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार में होता है 120 होता है, 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। 120 आ गया, बेस आ गया। अब हम फिर से इसमें से घटाएंगे तो 124 में से 120 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 4 बचेगा। 4 बच गया। अब हमारे पास शेषफल छोटा आ गया। फिर से अब हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 24। 24 आ गया। 4 छक्के 24, तो हो गया 24। हमारा शेषफल कितना गया, 0। हम जब तक भाग करते, ऐसे हम भाग करते ही रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। और हमारे पास जहाँ शेषफल 0 आ जाए उसके जो हमारे पास ये वाली रहता है, मतलब ये जो हमारे पास b है इसको हम माने हैं b, तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको भाजक है, यही हमारे पास HCF हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास HCF हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब हम इसे इस चरण के रूप में व्यक्त कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में इस फॉर्मूले पर हम बैठा देंगे, तो इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो हमारे पास क्या है, पहले तो इसमें हम देखेंगे, पहले इस वाले में इतने में हम देखेंगे, पहले हम इतने में हम देखेंगे। तो इतने में देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये बड़ी वाले है तो यहाँ पर हो जाएगा 12,576 इक्वल टू है तो इक्वल टू बी हमारा क्या है, तो ये है, मतलब इसको तो 4052 ये हो गया। फिर से गुणा में है क्यू हम इसको बोलते हैं, क्यू इसको, तो हमारे पास हो जाएगा गुणे में 3। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। आर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, तो ये हो जाएगा 420 हो गया। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 2। चरण 2 हमारा हो गया, हमने एक कल कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से चरण 2 में हम इसको अब हम नहीं देखेंगे, अब हम इसको इसमें देखेंगे,
मतलब ये जो है अब हम इसमें देखेंगे, इसको भी ले लेंगे, इसको भी हम ले लेंगे इसी में, इसको भी हम ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बीच वाला रहता है तो हो जाएगा बीच वाला, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद ये रहता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 420, तो 420 हो गया। फिर से गुणे में ये रहता है तो ये हो जाएगा 9, फिर से प्लस में हमारा शेषफल रहता है मतलब 272, तो ये हो गया 272, इतना हो गया। फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम चरण 3, तो ये हो जाएगा चरण 3। चरण 3 में हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसको देखेंगे, इसमें हम देखेंगे। तो चरण 3 में हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तो ये हमारे पास पहले नंबर पर हो जाएगा 420 इक्वल टू में हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये हो गया 272। फिर से गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर से प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो गया 148, तो ये हो गया 148 ना हो गया। फिर से अब हम यहाँ पे लिखेंगे चरण 4, चरण 4 में हम क्या देखेंगे, फिर से अब हम इसमें देखेंगे, इस वाले में। तो चरण 4 में पहला नंबर तो ये है, तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 272, तो ये हो गया 272 इक्वल टू, ये दूसरे नंबर पर 148, तो ये हो गया 148 इंटू, ये हमारे पास तीसरे नंबर पर, तो ये हो जाएगा 1, चौथे नंबर पर क्या, ये 124, तो ये हो जाएगा 124। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 5, चरण 5 में हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसमें देखेंगे, इस वाले में। चरण 5 में हम इसमें देखेंगे, तो इसमें हमारा पहला नंबर पे ये हो जाएगा, तो ये हो गया 148 इक्वल टू में दूसरे नंबर पर ये 124, तो ये हो गया 124 इंटू तीसरे नंबर पे ये, तो ये हो जाएगा 1, फिर से प्लस में ये हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24, इतना हो गया। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 6, चरण 6 में अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो चरण 6 में हम इसमें देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पहले तो 124, तो 124 हो गया, ये हो गया दूसरे नंबर पे ये, तो ये हो गया 24, गुणे में ये तो 5 है तो 5 हो गया, फिर से प्लस में शेषफल में 4, तो ये हो गया 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 7, चरण 7 में हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे, इसको चरण 7 में हम इसको देखेंगे, तो इसमें हमारे पास पहला नंबर पर तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 24, फिर से इक्वल टू में दूसरे नंबर पर ये 4, तो 4 हो गया, इंटू में 6, तो ये हो गया 6, अब प्लस में क्या है 0, तो 0 हो गया। अब ये जो हमारे पास आया है यहाँ पर, यही हमारे पास HCF हो जाएगा, HCF यह हमारे पास है, और यही हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करने के लिए यही हमारे पास होता है। यह यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके पहले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास प्रश्न संख्या पहला है, यह हमसे कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 सवाल दे दिए गए, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले का 3 सवाल है, इसे हम हल करेंगे। 2 सवाल मैं आपको यहाँ पर हल करा दे रहा हूँ, ये पहला नंबर सवाल और ये दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल आप इसे हल करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि मैं आपको 2 तो करा दे रहा हूँ, 2 करा दे रहा हूँ, ये पहला है, दूसरा, तीसरा आप हल करिएगा। यदि मैं तीसरा भी सवाल हल करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने मन से इस तीसरे वाले सवाल को हल करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपके जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आपको कोई लगाने में, मतलब सवाल को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, पहले ये मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। ताइए अब हम इस पहले वाले सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
जब भी ऐसा दे दे तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले को हम ए मान लेते हैं। तो ये हमारे पास इसमें बड़े वाला ए है, तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 225, और जो हमारे पास छोटा वाला रहता है उसे हम मान लेते हैं बी, तो ये हो जाएगा बी बराबर 135। तो ये हो गया 135, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे भाग करते हैं। तो जो बड़ा वाला रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, तो ये हो गया 225। जो छोटा वाला रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 135। 135 हो गया। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे। तो अब हम भाग करेंगे तो ये हमारे पास 2 बार में ले रहे हैं तो अधिक हो जा रहा है, 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 135, और माइनस 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक इसमें हासिल ले लेंगे। तो 12 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बच गया, और 1 में से गए तो 0। फिर से अब हमारे पास शेषफल अब छोटा गया, तो अब हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर उठाकर रखेंगे तो ये हो जाएगा 135। फिर से 90 दूना 18 मतलब 180 आ जा रहा है। तो 180 आ जा रहा है, तो अब हमारे पास 135 है, मतलब इससे अधिक आ जा रहा है। तो हम एक ही बार फिर से लेंगे, तो एक बार में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये हो गया 4। फिर से शेषफल, इससे हमारा शेषफल छोटा गया है, तो फिर से अब हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 90। 45 दूना कितना होता है, 90 होता है, तो ये हो जाएगा 2। 90, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास शेषफल 0 आ गया है, तब हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। a तो हमारे पास है, b भी है, q हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है यहाँ पर, ये हमारे पास q होता है, और जो हमारे पास r है, ये जो हमारे पास यहाँ पर है शेषफल, ये होता है। और इसी सूत्र पर लगाकर बैठा देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस वाले में देखेंगे, पहले हम इसमें देखेंगे। इसमें हमारे पास a कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा चरण 1 में हमारे पास a कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 बराबर a हो गया। उसके बाद b है, तो b हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 1 है, मतलब q को हम 1, मतलब ये q है, ये हमारे पास q बुलाता है। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, ये होता है q, ये हमारे पास होता है r, इसे हम a बोलते हैं, इसे हम b बोलते हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस में 90। 90 हो गया। फिर सब हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसमें अब नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे इसमें देखेंगे तो ये हम अब हमारे पास ये जो है वो Q हो जाएगा, ये जो है वो R हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये B हो जाएगा, ये हमारे पास A हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 इजकल टू में क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस में 45 हो गया। फिर से अब हम यहाँ पे लिखेंगे चरण 3। चरण 3 में अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे, इस वाले में देखेंगे तो ये हमारे पास a हो जाएगा, तो ये हो गया 90 इजकल टू 45 इंटू 2 प्लस में 0। अब ये जो हमारे पास आया है प्लस में 0 आ गया है, तो यहाँ का जो संख्या रहती है ये वाला यही HCF होता है। यदि यहाँ पर आपको नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास HCF कहलाता है, तो ये हो जाएगा HCF, और ये भी हमारे पास HCF। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए, और यह हमारे पास पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो बड़ी वाली रहती है उसको हम a मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,220, ये हो गया 48,220। जो छोटी रहती है उसको b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 196, तो ये हो गया 196। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, बड़ी वाले को अंदर लिखते हैं, तो ये हो गया 48,220, छोटे वाले को बाहर, तो ये हो जाएगा 196।
अब हम इससे इसमें भाग करेंगे। तो पहले तो हम 2 बार में करेंगे तो अधिक हो जा रहा है, तो हम 1 बार करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 196। 196 आ गया। अब हम इसमें घटा देंगे, तो घटाएंगे 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो एक इसमें हासिल ले लिए, तो ये हो गया 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये हो गया 6। यहाँ पर 7 हो गया, एक इसमें हासिल चला गया, तो ये 8 था, एक इसमें दे दिया, तो ये हो गया 7। 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो एक इसमें हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 17। तो 17 में से जब हम 9 घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा? 17 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 8 बचेगा। 8 बच गया। और यहाँ पर बच गया अब 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बच गया। अब हमारे पास फिर से, अब हमारे पास यहाँ पर 2 संख्या है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो इसको भी हम लिखेंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगा 2 0। इतना हो गया। फिर से ये हमारे पास कितने बार में जाएगा? ये हमारे पास शेषफल फिर से छोटा नहीं है, तो फिर से अब हम इससे इसमें भाग करेंगे, तो ये हमारे पास 9 बार हमारा जाएगा। तो 9 बार करेंगे, तो 9 चौको 36, 9 55, 9 छक्के 54। तो 54 का हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। फिर से 5 हासिल बच गया। 9 9 81। 81 अब 5 कितना होता है? 81 5 86। तो ये हो जाएगा 86। 86 का 6 हो जाएगा। हासिल 8। 9 1 9 और 8 कितना हो जाएगा? 9 और 8 कितना हो जाएगा? 8 2 16 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 0 है, तो 0 हो गया। अब ये हमारे पास 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो एक इसमें हासिल ले लिए, तो ये हो गया 12। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पर हो गया 5, तो एक हासिल नहीं जाएगा, तो इसमें से हम इसमें लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। 15 में से जब हम 6 घटा देंगे तो अब हमारे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पर हो गया 7। 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो गया। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे? फिर से हमारा शेषफल है अभी भी बड़ा आ रहा है, तो फिर से हम इससे इसमें भाग करेंगे, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 छक्के 30। 30 का 0, हासिल 1, हासिल 3। 5 9 45। 45 और 3 कितना होता है? 48। तो ये हो जाएगा 48 का 8 हो जाएगा, हासिल 4। 5 1 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। तो ये हो गया 9। घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल 0 आ जाएगा। 980 में से 980 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ गया। तो अब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R। ये जो हमारे पास होता है ये Q होता है, और ये जो हमारे पास शेषफल आया है वो हमारे पास R होता है, और इसे तो हम A माने होते हैं, इसे हम B माने होते हैं, तो इसी सूत्र पर लगा देंगे। तो इसी सूत्र पर लगाएंगे तो ये हमारे पास A हमारा क्या है? ये है। तो ये हो जाएगा 38,220 इक्वल टू B हमारे पास क्या है? 196। तो ये हो जाएगा 196 इंटू ये हो जाएगा 195 प्लस में 0, और ये जो हमारे पास आया, और हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका HCF भी 196 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF, और ये जो हमारे पास आया है ये HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब आप इस सवाल को आप हल करिएगा और कमेंट में मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो आपको ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर।